हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ थीम केक। ये कोकोमेलन थीम का केक है। तो मैंने इसकी लेयरिंग पहले ही कर ली थी। लेयरिंग करके मैंने फिर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। तो अभी मैंने निकाला इसकी फाइनलाइजिंग करने के लिए। तो फाइनलाइजिंग करने के लिए मुझे ब्लू कलर की क्रीम चाहिए थी। तो ये वाला ब्लू कलर बनाने के लिए मैंने क्रीम में 3 ड्रॉप ब्लू और 1 ड्रॉप ग्रीन कलर मिलाया था। तो ये कलर की क्रीम बन के आई थी। तो इससे हम अपने केक को पूरा कवर करेंगे इस कलर की क्रीम से। कोकोमेलन थीम में यही कलर यूज़ होता है। तो फिर अच्छे से मैंने साइड में अपने केक की क्रीम लगाई है पैलेट नाइफ की हेल्प से। इसे फैलाते हुए लगा लेना है और बाकी की बची हुई क्रीम मैंने ऊपर में डाल दिया है और अच्छे से पूरे केक में फैलाना है हमें पैलेट नाइफ से। इसे बिल्कुल सिंपल होता है केक, बहुत आसान होता है बनाना। ज़्यादा कुछ डिज़ाइन इसमें नहीं बनाना होता है। सिर्फ इसके ऊपर की फिनिशिंग करने के बाद इस पर सिर्फ टॉपर्स लगाने होते हैं। तो कस्टमाइज केक बनाने के लिए तो कुछ टॉपर्स जो यूज़ होते हैं, उस टॉपर को भी मैंने आज घर में ही बनाया था मोबाइल से और उसका प्रिंट आउट निकलवाया था। तो बहुत आसान होता है। कभी भी अर्जेंट में इस तरह का ऑर्डर आ जाए तो अगर हमारे पास टॉपर्स अवेलेबल ना हो तो हम आराम से मोबाइल से टॉपर्स बना के इसे किसी भी प्रिंट आउट से या फिर पास में कोई भी प्रिंट आउट वाला हो तो वहाँ से जाके निकलवा सकते हैं ग्लॉसी प्रिंट में। और काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। रेडीमेड टॉपर्स थोड़े महंगे पड़ जाते हैं लेने में, या ऑनलाइन मंगाने में भी थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन घर में ग्लॉसी प्रिंट निकलवाने से आसान 50-60 रुपये में हमें ढेर सारे टॉपर्स मिल जाते हैं। कम से कम 2-3 केक आराम से बन जाता है। फिर अच्छे से मैं अपने केक के ऊपर की फिनिशिंग कर लूँगी और जो छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं वहाँ पे मैंने दोबारा से क्रीम लगा कर अच्छे से स्मूथिंग की है केक की। केक स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, वरना केक अच्छा नहीं लगता देखने में। इसलिए केक की फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो स्मूथिंग अच्छे से हो गई है। तो अभी मैंने दूसरा केक निकाल लिया है। एक्चुअली मुझे कोई लेयरिंग वाला केक नहीं बनाना है, ये दूसरा ऑर्डर है। एक दिन में मेरा 2 केक उसी टाइम बनाना था मुझे। तो ये वाला मेरा रेडी हो गया था, तो इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो अब उस पर कुछ फाउंडेंट्स का कटिंग करके मुझे लगाना है, थोड़ी स्टार्स और कुछ क्लाउड्स लगाना है। तो वो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया था क्योंकि फॉन्डेंट का ही ज़्यादा अच्छा लगता है केक पर लगाने से, इसलिए मैंने इसे फॉन्डेंट से बनाया। तो फिर मैंने फॉन्डेंट को रोल किया है, वाइट कलर के फॉन्डेंट को, और फिर स्टार वाला जो कटर आता है फॉन्डेंट कटर, उससे सारे को कटिंग करके स्टार निकालनी है। फिर मुझे क्लाउड्स बनाना है। तो क्लाउड बनाने का कटर मेरे पास नहीं है, तो फिर छोटे छोटे फॉन्डेंट को कट करना है, गोल गोल उसे राउंड करना है और किसी भी प्लेन तली वाले बर्तन तो या फिर किसी भी चीज़ से दबा देना है। तो ऐसे क्लाउड का इफेक्ट हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से क्लाउड कटर से भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। बस छोटे छोटे सेम साइज़ की, हमें जैसे रोटी के लिए लोइया लेते हैं वैसे छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी से लेना है इसमें, और सबको साइज सटा के रखना है। और फिर से किसी भी बर्तन से उसे, फ्लैट बर्तन से इसे प्रेस कर देना है। और थोड़ा सा बर्तन के नीचे मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया था ताकि ये चिपके ना बर्तन में। और मेरा क्लाउड तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छा सा, एकदम बहुत प्यारा क्यूट सा लग रहा था। तो 3 क्लाउड चाहिए था मुझे, तो मैंने इसी तरह से तीनों क्लाउड्स बना लिए थे। और ये वाले का थोड़ा सा शेप मुझे बराबर नहीं लगा था, तो मैंने फिर स्पून से थोड़ा इसका शेप दे दिया अच्छे से। तो क्लाउड्स और स्टार्स मेरे बन के बिल्कुल तैयार हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। इसकी वजह से केक का बहुत अच्छा लुक आया था। तो ये रहा ये रहा प्रिंट आउट जो मैंने ग्लॉसी प्रिंट से निकलवाया था। तो मैंने पिक आर्ट से इसे पहले स्टिकर लगा के बनाया था, उसके बाद इससे ग्लॉसी प्रिंट आउट, जो फ़ोटो वाला प्रिंट आउट होता है, उसे निकलवाना होता है। फिर इसे कट करना है, अच्छे से इसे कट करना है और फिर हमें केक पर सिर्फ इंसर्ट करना होता है इसे। इससे केक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसानी से अच्छे से तैयार हो जाता है और केक देखने में भी केक लुक बहुत अच्छा आता है। तो बहुत लोगों को फाउंडेंट नहीं चाहिए होता है, इसलिए इस तरह का टॉपर्स हम यूज़ करते हैं और बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। अगर आप लोगों को बनाने ना आए तो मार्केट से भी, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से बहुत ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें पीछे मैंने टूथपिक लगा के, टेप लगा के इसे सेट बना लिया था ताकि मुझे केक पे इंसर्ट करने में आसानी हो। तो सिर्फ टेप से टूथपिक पीछे लगाना है और टेप को हल्का सा लगा के उसे चिपका देना है, वीडियो में दिखाए गए तरीके से। बहुत ही ईजी होता है टॉपर्स बनाना, बहुत ही अच्छा बना था। मैंने भी पहली बार ही ये वाला बनाया था। अभी तक मैं भी मार्केट से ही लेकर आती थी, लेकिन इधर बनाने के बाद मुझे पता चला कि भाई बनाने में ये थोड़ा सस्ता है। जितने में मार्केट में 1 सेट आता है उसमें मेरा 2 सेट बन गया था घर पे बनाने से।
तो मैंने रेनबो बनाया था केक पर। रेनबो भी लगाना था मुझे ऊपर नीचे। केक पर जो इमेज मुझे कस्टमर ने दी थी उसमें तो रेनबो जो सिलिकॉन वाला आता है रेडीमेड वो लगा हुआ था, लेकिन मैंने पेपर टॉपर का ही लगाया क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता अगर मैं सिलिकॉन वाला लगाती तो फिर ये कार जो है वो मेरे पास पहले से ही थी, तो उसे लगाया मैंने पहले, और फिर दूसरे वाले को सिर्फ लेना है, उसे हल्का हाथ से प्रेस करते हुए लगा देना है। ईज़िली क्रीम केक पर बहुत ईज़िली चिपक जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती इसे लगाने में, और निकलता भी नहीं है, बिल्कुल स्मज भी नहीं होता है। और फिर मुझे क्लाउड चाहिए तो था बीच में, लेकिन जगह बिल्कुल नहीं थी। केक के साइड में मैंने इसे प्लेस कर दिया। दोनों साइड मैंने 3 क्लाउड, दोनों साइड और एक पीछे की तरफ मैंने क्लाउड लगा दिया था। और यहाँ फाउंडेंट लगाने के बाद केक को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना होता है, तो मैंने पहले ही इसलिए केक को सेट कर लिया था 1-2 घंटा फ्रिज में पहले से ही, ताकि फाउंडेंट लगाने के बाद अगर लेट भी हो तो मुझे बाहर रखने में मेरा केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और केक अच्छे से सेट है तो 2 घंटा 3 घंटा हम बाहर रख सकते हैं। हमारे यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा है, हल्की ठंडी, इसलिए बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती क्रीम। तो 1-2 घंटा बाहर मैंने अच्छे से लगाने के बाद रख लिया था। फाउंडेंट लगाने के बाद इसे फ्रिज में रखती तो फाउंडेंट मेल्ट होकर गिर जाता, क्योंकि क्रीम के ऊपर फाउंडेंट कभी भी नहीं टिकता है, फ्रिज में रखने से मेल्ट होने लग जाता है। इसलिए मैंने इसे फाउंडेंट लगाने के बाद केक को बिल्कुल फ्रिज में नहीं रखा था। तो फिर मैंने कोकोमेलन का ये बच्चा जो है उसका 3 इयर्स वाला बर्थडे था, तो मैंने 3 इयर्स वाला भी डाउनलोड करके स्टिकर निकलवाया था, तो उसे भी लगाया है। और फिर ये बैलून को लगाना है मुझे, तो बैलून में मैंने टूथपिक नहीं लगाई थी, मैं भूल गई थी लगाना। तो बाद में उसे वो गिर रहा था, तो उसमें मैं पीछे से मैंने टूथपिक लगा के उसे सेट कर लिया था बाद में। तो फिर ये टॉपर्स लगाने के बाद ही केक बहुत प्यारा लगने लग गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। इस तरह का केक बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए थीम केक कभी भी बनाना हो तो बहुत ही ईजिली बन जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सिर्फ टॉपर्स हमें चाहिए होते हैं, बाकी कोई डिज़ाइन वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं बनाते। आप चाहें तो थोड़ा बहुत बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा था, सिर्फ डॉट दे के बॉर्डर लास्ट में मैंने बनाया था, थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था मुझे। तो फिर ये जो स्टार्स है इसे मैंने जगह जगह जहाँ जहाँ मुझे सही लग रहा था वहाँ इसे प्लेस कर दिया। बस इसमें मैंने स्प्रिंकल नहीं लगाया था, एक्चुअली कस्टमर ने मुझे जो पिक सेंड की थी उसमें स्प्रिंकल भी लगे हुए थे, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी, मेरे ध्यान से निकल गया था कि जब मैंने दे दिया उसके बाद मुझे याद आया कि इसके ऊपर थोड़े से रेनबो स्प्रिंकल्स लगे हुए थे। मेरे पास थे लेकिन मैं लगाना भूल गई, लेकिन बिना स्प्रिंकल्स के भी केक अच्छा ही लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि स्टार्स वगैरह जो लगे थे उसकी वजह से केक अच्छा दिख रहा था। स्प्रिंकल नहीं भी लगे तो कोई ज़्यादा नहीं, उससे डिफरेंस आया था केक में, बहुत अच्छा लग रहा था फाइनल लुक हमारे केक का। तो फिर मैंने लास्ट में थोड़ी सी क्रीम बची थी उससे बॉर्डर बना लिया था, थोड़ा सा डॉट देते हुए। और फिर मैंने बच्चे का नाम भी फाउंडेंट से ही कट करके रखा था। तो इमेज में भी जो इमेज मुझे मिली थी उसमें बिल्कुल इसी तरह से हर कलर के नाम लिखा हुआ था। तो मेरे पास जितने भी कलर का फाउंडेंट था सबको थोड़ा सा रोल किया और मैंने नाम फाउंडेंट कटर से ही कट किया और इसे केक पर प्लेस कर दिया। तो इस तरह से अगर फाउंडेंट से नाम लिखा जाए तो केक बहुत अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैंने फाउंडेंट से ही लिखा। आप लोगों को मेरे इस केक का फाइनल लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेशन में शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।